Good morning, everyone. How are you? I'm sure all of you will be staying at home and will be safe. Parents and students, first of all, before starting our today's topic, I want to say that you guys are doing really a great job. All of you are studying through this online teaching mode, and all of you are responding very, very well. So, a big, big clap to all of you. Now we will start our today's topic. On the continuation of our second chapter, Fun with Number, today's topic is counting in packets. And in counting in packets, our book's topic is Lazy Crazy Shop. तो बच्चों आप लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एंड आई एम श्योर आप लोग इसको बहुत बहुत इंजॉय करेंगे. देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, लेजी क्रेजी शॉप. देखिए दिस इज द जंगल शॉप. दिस इज द जंगल शॉप. ये जंगल की एक शॉप है. लेजी क्रेजी एक शॉपकीपर का नाम है. लेजी क्रेजी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स. जो शॉपकीपर है वो अपनी शॉप से जो उसकी दुकान है उससे अपने जो सामान देता है अपने कस्टमर्स को. उसके कस्टमर कौन होंगे जंगल में? यस, एनिमल्स उसके कस्टमर होंगे. तो जो ये लेजी क्रेजी होता है वो अपने एनिमल कस्टमर्स को जो आइटम्स देता है वो सिर्फ पैकेट्स में देगा, या फिर वो टेंस में होनी चाहिए या 100 में होंगे या लूज आइटम्स. लूज आइटम वी कैन टेक एज वंस. ठीक है, तो अब क्या है, अब क्वेश्चन आपके पास आता है, फाइंड आउट हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स ईच एनिमल विल टेक. अब हर एनिमल जो भी इसके पास कस्टमर बन के जाता है वो कितने पैकेट्स टेंस के लेगा, कितने हंड्रेड्स के और कितने लूज के. ठीक है, अब देखिए, अब जो वो लेजी क्रेजी शॉपकीपर है वो क्या करता है, वो इजी करने के लिए जितने भी बिस्किट्स होते हैं, ये वाली जो शेप होती है उसको वो 100 मान के चलता है कि ये 100, मतलब एक बिस्किट जो है वो 100 आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अब उसके बाद ये आपको क्या दिख रहा है बेटा? घर में यही सामान अवेलेबल थे तो मैंने इन्हीं की हेल्प ले ली आप सबको समझाने के लिए. ये है सेल. सेल है. ठीक है, अब इस सेल को जो शॉपकीपर है वो मान के चलता है टेंस. क्या मान के चल रहा है इसको? टेंस. ठीक है, अब जो ये कॉइन है आप इसको 1 है तो ये 1 का ठीक है दिख रहा है, बट आप इसकी सिर्फ शेप में जाएंगे. ठीक है, तो ये 1 जो है वो लूज आइटम्स दिखा रहा है, यानी कि वी विल टेक इट एज वंस. ओके, अब देखिए, लेजी क्रेजी शॉपकीपर के पास सबसे पहले जो कस्टमर आता है वो आता है एलिफेंट. एलिफेंट क्या करता है? एलिफेंट कहता है मुझे 346 शुगर केन्स चाहिए. कितने? 346 शुगर केन्स उसको खाने के लिए चाहिए. अब जो शॉपकीपर है, अब आप बताइए शॉपकीपर किस तरीके से वो देगा? लूज आइटम्स नहीं देगा, वो आइटम्स पैकेट्स के फॉर्म में देगा. और पैकेट्स किस फॉर्म में है? बिस्किट के फॉर्म में, जो कि 100 शो कर रहे हैं. एक सेल 10 के बराबर है और एक कॉइन 1 के बराबर है. मैं फिर से समझा रही हूँ, एक पैकेट, एक बिस्किट 100 को शो कर रहा है, एक सेल 10 को शो कर रहा है और एक कॉइन जो है वो 1 को शो कर रहा है. तो देखिए 346 शुगर केन को एलिफेंट किस तरीके से देगा. तो सबसे पहले मैंने लास्ट आप लोगों को बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म समझाई थी. तो एक्सपेंडेड फॉर्म से सबसे पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आपको एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह से समझाई थी? वंस, टेंस, 100. तो इसको स्प्लिट करिए एक्सपेंडेड फॉर्म में. 3 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी? 300. 4 की एक्सपेंडेड फॉर्म 4 टेंस, यानी कि टेंस में मैंने आपको बताया था 1 जीरो लगता है, 100 में 2 जीरो लगते हैं. और 6 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी? 6 वंस, यानी कि 6. ये देखिए हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म. अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के बाद हमने क्या करना है? इनके पैकेट्स बनाने. देखिए 300 का मतलब क्या हो गया? अब आप खुद दिखाइए. 300 का मतलब, अब हम
इसमें से कौन सी आइटम्स यूज़ करेंगे 300 के लिए? क्या हम कॉइन यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वंस दिखा रहा है। क्या हम टेंस यूज़ करेंगे? नहीं, क्योंकि ये टेंस दिखा रहा है। क्या हम बिस्किट यूज़ करेंगे? जी हाँ, क्योंकि बिस्कुट 100 दिखा रहा है। बिस्किट क्या दिखा रहा है? 100। तो हमें कितनी चाहिए? 300। 300 का मतलब ये देखिए, 300 चाहिए थे, इसका मतलब 3 बिस्किट्स, क्योंकि एक बिस्किट का क्या मतलब है? 100। एक और बिस्किट कितना हो गया? 200। एक और बिस्किट कितना हो गया? 300। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज 40। 40 इस अब हम कौन सा, ये तो 100 दिखा रहा है, ये टेंस दिखा रहा है या वंस दिखा रहा है? तो 40 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? 40 में एक जीरो आ रहा है, टेंस में एक जीरो आता है, इसका मतलब हम सेल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? सेल का यूज़ करेंगे। अब कितने सेल हमें चाहिए होंगे, आप खुद बताइए। ये देखिए, ये एक सेल है, ये हुआ 10, एक और सेल हमने यूज़ कर लिया, कितने हो गए? 2 सेल, मतलब 20। 10 और 10 20, एक और टेंस कितना हो गया? 30। एक और टेंस कितना हो गया? 40। यस। लास्ट वन इज 6। 6 के लिए हम क्या? 6 इज़ अ लूज आइटम, तो लूज आइटम के लिए हम लूज आइटम यूज़ करेंगे, यानी कि जो हमने लिया हुआ है कॉइन। अब हम इसके लिए कितने चाहिए हमको? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए, हमने एलिफेंट को 346 शुगर केन चाहिए थे, तो कितने पैकेट्स में बांट दिया है? इसके बिस्किट के कितने पैकेट्स? 3 पैकेट्स। सेल के 4 पैकेट्स एंड कॉइन्स के 1 2 3 4 5 6 पैकेट्स। ठीक है, तो हम अपना आंसर किस तरीके से लिखेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे किस तरीके से? पैकेट्स ऑफ 100 के कितने पैकेट है? 1 2 3, 3 पैकेट ऑफ 100। उसके बाद पैकेट ऑफ टेंस, एक सेल एक टेंस दिखा रहा था, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, मैंने एक एक्स्ट्रा रख दिया है यहाँ पे। ये देखिए 40 था, मतलब 1 2 3 4, यानी कि 4 पैकेट्स ऑफ टेंस। And last one is 6, 1 2 3 4 5 6, 6 packets of ones. Is that clear students? Now we will take another example. Look, our another second example is, our next customer is monkey. Monkey आता है, he demands for 273 bananas. वो शॉपकीपर से 273 bananas मांगता है, उसकी डिमांड रखता है। अब स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको बताया था, जो शॉपकीपर है वो किस तरीके से दे रहा है? जितने भी 100 हैं उनको बिस्किट के फॉर्म में दे रहा है, टेंस को सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है और वंस को कॉइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 273 बनानास को वो किस तरीके से बांटेगा? देखिए 273, 200 लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के फॉर्म में बताया था। अभी हम लोग विदाउट एक्सपेंडेड फॉर्म इजीली कर सकते हैं। 273, तो 200 का मतलब ये देखिए, सबसे पहले 1 बिस्किट, दिस रिप्रेजेंट 1 बिस्किट मीन्स 100 एंड 2 बिस्किट मीन्स 200। हो गया, 200 हमको मिल चुके हैं। नेक्स्ट वन इज 73। 73 मतलब पहले हम 70 लेंगे, ठीक है। 70 मतलब एक सेल 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2, लुक 1 10 10 20 30 40 50 60 70, हो गई 270। उसके बाद कॉइन वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 एंड 3 कॉइन्स। तो स्टूडेंट्स लोग, हो गए हमारे पास 273 पैकेट्स के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? ओके, अब आपसे कोई कहेगा कि आप इसको रिप्रेजेंट करके बताइए, आप इसे बताइए कितने पैकेट ऑफ 100, कितने टेंस और कितने वंस, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए पैकेट्स ऑफ 100 कितने हो गए? 2 पैकेट्स ऑफ 100 यानी कि 2 पैकेट्स। पैकेट ऑफ टेंस यानी कि सेल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पैकेट्स। एंड पैकेट ऑफ वंस कितने हैं? 1 2 3 पैकेट्स। अब स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको TLM का यूज़ करके प्रॉपर तरीके से समझा दिया। अब अगर हम आपके पास क्वेश्चंस देते हैं तो वो किस तरीके से देंगे? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा, इफ़
triangle represent 100, circle represent 10 and oval shape represent ones. Then express the following numbers in shapes. ये आपको शेप्स दी हुई हैं, ठीक है, वो मैंने आपको अभी बिस्किट, सेल और कॉइन में समझाई थी, लेकिन क्वेश्चन में आपको सपोज शेप तो कुछ भी हो सकती है, तो ट्राइंगल वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास 435 को हमें एक्सप्रेस करना है इन शेप्स में। तो सबसे पहले 435 मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लोग ब्रेक करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए वंस, टेंस और 100 लिखना पड़ेगा। अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास, 100 में कौन सा है 4, तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 400, कर दिया स्प्लिट। फिर 3 आ रहा है टेंस पोजीशन में, टेंस पोजीशन मतलब 1 0 लगेगा, एंड वंस पोजीशन में आ रहा है 5। इज इट क्लियर? उसके बाद देन आफ्टर यू विल रिप्रेजेंट 400। अब यहाँ देखिए, एक ट्रायंगल का मतलब है 100, वन ट्रायंगल 100, तो कितने चाहिए होंगे, देखिए एक ट्रायंगल मतलब 100, एक और ट्रायंगल 200, एक और ट्रायंगल 300, एक और ट्रायंगल 400, हो गए 400, ठीक है। जैसे आपके पास होता है 100 रुपीज़ का नोट होता है, आपको 400 रुपीज़ देने हैं तो आप 100 रुपीज़ के नोट्स देंगे, वैसे यहाँ पे आप 4 ट्रायंगल शो करेंगे। नेक्स्ट इज 30, एक सर्कल का मतलब है 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सर्कल आ जाएंगे आपके पास, एक सर्कल 10, दूसरा सर्कल 20, नेक्स्ट सर्कल 30। इज इट क्लियर? लास्ट वन ओवल शेप वंस को रिप्रेजेंट कर रही है, आपको कितने चाहिए, 5 चाहिए, इसका मतलब 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? आप चाहे तो इनके अंदर भी लिख सकते हैं 100 100, लो लिख लिया हमने सबके अंदर, तो आसानी से दिख रहा है आपको 400 30 एंड 5। अब अगर आपसे पूछेगा कोई कितने हंड्रेड्स, हाउ मैनी हंड्रेड्स, तो आप कितने कहेंगे 4 हंड्रेड्स। नंबर ऑफ हंड्रेड्स 4, नंबर ऑफ टेंस 3, नंबर ऑफ वंस 5। ये होगा आपका पूरा इसका आंसर। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा करके दिखाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे। थैंक यू।